हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारत के मैप पर देखेंगे भारत में रबड़, नारियल, तंबाकू और मसालों के उत्पादन के क्षेत्र कौन से हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रबड़ के विषय में जानते हैं। रबड़ देखिए, एक तो रबड़ की उत्पत्ति जो है वो अमेज़न बेसिन का आपको पता है, जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर एक देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में बहती है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी के बेसिन में सदाबहार वन जो है वो दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न बेसिन में वन पाए जाते हैं सदाबहार के। वहीं पर जो है रबड़ का एक जंगली वृक्ष है, इसको कहते हैं हेविया ब्राज़िलियंसिस। ये अमेज़न की बेसिन का, अमेज़न नदी जो है, अमेज़न बेसिन, ये वहाँ का एक जो है जंगली वृक्ष है, जंगली वृक्ष। वहीं से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिया में इसको लाया गया है। इसका नाम जो है वो है हेविया ब्राज़िलियंसिस। ये इस पेड़ का नाम है। ये जंगली वृक्ष है। इसका जो दूध होता है, इस जो पेड़ होता है, इसका दूध निकाला जाता है और उसी से जो है रबड़ बनाई जाती है। प्राकृतिक रबड़ इसको कहते हैं। देखिए, कृत्रिम रबड़ जो होती है वो दूसरी चीज़ है, फैक्ट्रीज़ में उसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है केमिकल से। ये प्राकृतिक रबड़ जो है वो हेविया ब्राज़िलियंसिस नामक जंगली वृक्ष से प्राप्त की जाती है, इसके दूध से। इसको देखिए, एक थे सर हेनरी बिलियन, वो जो है 1876 के आसपास जो है इसको भारत लेकर के आए थे। नाम उनका है सर हेनरी बिलियन। ये जो है 1876 में जो रबड़ है, रबड़ को भारत लाए थे। ये भारत में इस पेड़ को ला करके लगाया था और उसी के बाद से यहाँ पर इसके बागान लगाए गए। 1895 में पहली बार जो है केरल में इसके बागान लगाए गए। 1895 में केरल में प्रथम बागान इसके लगाए गए थे, प्रथम बागान। देखिए, इतना छोटी सी जानकारी आपको याद रखनी है कि रबड़ जो है वो अमेज़न बेसिन में पाया जाता था, जंगली वृक्ष है वहाँ का। और अमेज़न बेसिन में जो पेड़ पाए जाएंगे, अमेज़न बेसिन जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास है और भूमध्य रेखा पे भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, खूब सारी वर्षा होती है, इसीलिए सदाबहार वन होते हैं। यानी कि ये जो पेड़ है ये वर्षा प्रेमी है, खूब इसको पानी चाहिए, तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु में पाया जाता है। भूमध्य रेखीय, इक्वेटर के आसपास जलवायु का वृक्ष है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ जो है भूमध्य रेखा के आसपास ही उगाया जा सकता है। इसको जो है उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में भी उगाया जा सकता है, अगर वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं। तो इसको जो है उष्ण और उपोष्ण में भी इसको उगाया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। यानी वहाँ पर अगर वैसी सुविधा है, विशेष परिस्थितियों में, तिथियाँ, अगर अच्छी खासी वर्षा हो रही है, वहाँ पे जो है आयरन और अमोनिया वाली मिट्टी है वहाँ पे पाई जा रही है, जहाँ पे एक मृदा हो। कैसी मिट्टी होनी चाहिए? मृदा में जो है आयरन होना चाहिए, आयरन और अमोनिया जो है अधिकता में होना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी अगर है, खूब सारी वर्षा है, 300 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है अगर है, तो अच्छी वर्षा आप कह सकते हो। अच्छी वर्षा जैसे 300 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करे, 250 200 के प्लस हो वर्षा, तो ऐसी कंडीशंस में रबड़ को उगाया जा सकता है। तो केरल, अब देखिए भारत में विषुवत रेखा तो यहाँ है नीचे, भारत में तो है नहीं, तो भारत तो 8 डिग्री समथिंग से स्टार्ट इधर होता है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इधर के जो प्रदेश हैं 3, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये विषुवत रेखा के निकट पड़ते हैं, निकट हैं।
तो यहाँ पे सिचुएशंस मिल जाती हैं रबड़ को उत्पादित करने की। इसीलिए सबसे पहले केरल में ही रबड़ का उत्पादन किया गया था। और रबड़ के उत्पादन में जो है भारत जो है वो विश्व में 4th स्थान रखता है। विश्व में भारत की सिचुएशन क्या है, तो विश्व में भारत जो है 4th कंट्री है रबड़ के उत्पादन में। तो 4th है, तो विश्व में जो है देखिए थाईलैंड जो है नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें तो थाईलैंड कंट्री जो है, यहाँ पर बर्मा के पास में थाईलैंड है। यहाँ जब जाएंगे पूर्वोत्तर भारत के आगे तो म्यांमार, फिर थाईलैंड पहुँचेंगे। थाईलैंड में रबड़ का खूब सारा उत्पादन होता है, वहाँ खूब सारी वर्षा भी है और सिचुएशंस हैं इसके लिए। इंडोनेशिया में होता है, इंडोनेशिया में बहुत रबड़ उत्पादित की जाती है। और फिर तीसरे नंबर पे जो है मलेशिया की तरफ, मलेशिया है, वियतनाम है, ये सब जगहें जो हैं मलेशिया। तो इन जगहों पर जो है रबड़ को उत्पादित किया जाता है मलेशिया में। और फिर 4th पे इंडिया आ जाता है। इंडिया की हम बात करें तो देखिए केरल का आप कह सकते हो कि एकाधिकार है, एक प्रकार से केरल का एकाधिकार है। अगर हम भारत में बात करें तो केरल को आप कह सकते हो कि लगभग एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब है केरल से ज़्यादा रबड़ नहीं कोई पैदा करता है। 70 से 80% तो अकेले केरल में ही रबड़ का उत्पादन होता है। 70 से 80%, 80 से प्लस ही होता है, 85-87% तक अकेले केरल में रबड़ का उत्पादन होता है। और उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक में भी होता है। देखिए केरल में अगर हम बात कर रहे हैं तो केरल में एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम, यहाँ रबड़ खूब सारी उत्पादित की जाती है। कोझिकोड है, कोझिकोड, और कोट्टायम है, कोट्टायम और कोल्लम। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में रबड़ का उत्पादन किया जाता है केरल में। और इसके बाद जो है नंबर 1 पे तो केरल हो गया, दूसरे नंबर पे जो है तमिलनाडु में होती है रबड़, तमिलनाडु में। और तीसरे नंबर पे कर्नाटक में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में देखिए चिकमंगलूर में, चिकमंगलूर बहुत फेमस है काफ़ी और चाय के संदर्भ में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, आयरन के ओर, इन सब जगहों जब पढ़ रहे थे इन चीज़ों को तो आप चिकमंगलूर बार बार सुनते हैं। तो चिकमंगलूर है। और कोडागू ज़िला है, कोडागू, अभी जल्दी ही आपको हमने कोडागू भी बताया था काफ़ी और चाय वगैरह में, जब हम पढ़ रहे थे काफ़ी के उत्पादन में, तो कोडागू को हमने देखा था। तमिलनाडु में बात करेंगे तो जैसे नीलगिरी का क्षेत्र है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों का क्षेत्र है, मदुरई है, मदुरई में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी, और कोयम्बटूर में है, सलेम है, कोयम्बटूर और सलेम, इन सब जगहों पर आपको रबड़ का उत्पादन देखने को मिलेगा। कोयम्बटूर है, सलेम वगैरह है। आइए देखें ज़रा यहाँ मैप पर इसको मार्क करते हैं। देखिए रबड़ का उत्पादन केरल में हमने सबसे पहले आपको बताया, केरल, ये स्टेट है केरल। केरल में रबड़ उत्पादन में ये प्रथम स्थान पे है केरल। रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है, वो है केरल। कौन कौन सी जगहें हमने आपको बताई, एर्नाकुलम है, यहाँ पे कोझिकोड है, एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोट्टायम और कोल्लम। रबड़ उत्पादन में प्रथम कौन है, केरल, रबड़ उत्पादन। और यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु, यहाँ भी जो है रबड़ का उत्पादन होता है। रबड़ उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है ये। और ये है आपका कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, चिकमंगलूर, कर्नाटक। कर्नाटक की जब बात हम कर रहे हैं तो ये रबड़ उत्पादन में तृतीय स्थान रखता है, तृतीय स्थान।
तो ये वर्तमान की सिचुएशंस है। आप करंट पे भी नज़र रखें, स्थितियाँ थोड़ा बहुत बदलती भी रहती हैं, उत्पादन वगैरह में कभी कभी ऊपर नीचे भी होता रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। लेकिन केरल का स्थान बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केरल में रबड़ उत्पादित की जाती है। देखिए रबड़, केरल में रबड़ का बोर्ड भी है, केरल में ही रबड़ बोर्ड है। अच्छा, बोर्ड की बात हम कर रहे हैं तो ज़रा 2-3 बोर्ड भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, एक तो आपको जानना है रबड़ बोर्ड। रबड़ के उत्पादन के लिए पूरा नियंत्रण वगैरह, प्रशासन वगैरह करने के लिए रबड़ बोर्ड की स्थापना की गई। तो रबड़ बोर्ड जो है वो केरल में है, कोट्टायम में। कहाँ पे है? कोट्टायम। ये आपको मैचिंग के लिए दिया जा सकता है, कोट्टायम केरल, रबड़ बोर्ड। और अभी इसी क्लास में हम तंबाकू की बात करेंगे, तो उसके लिए तंबाकू बोर्ड बनाया गया है, तंबाकू बोर्ड। तंबाकू बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो बंगलुरु में है, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 पर है, तो इसीलिए वहीं पर इसको मुख्यालय भी है। और हम पीछे चाय को पढ़ ही चुके हैं, चाय बोर्ड की बात भी की थी, यहीं पर भी नोट कर लीजिए। चाय बोर्ड जो है वो कोलकाता में है, उसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉफ़ी बोर्ड जो है वो बंगलुरु में है, कर्नाटक में, बंगलुरु, कर्नाटक। और भी जो बोर्ड हैं उनके मुख्यालय भी आप याद रखेंगे और कमेंट करके बताएं 1-2 और। तो देखिए, हमने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में रबड़ के उत्पादन को देखा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं रबड़ होती है। रबड़ आपको जो है त्रिपुरा, असम, अंडमान निकोबार में, यहाँ भी रबड़ होती है। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, यहाँ भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ये त्रिपुरा है, 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। और गोवा में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है, गोवा, यहाँ भी आपको रबड़ देखने को मिलेगा, रबड़ के वृक्ष यहाँ भी देखने को मिलेंगे। और असम में भी जो है रबड़ का किया जाता है उत्पादन। लेकिन आपको जो मुख्यतः याद रखने हैं वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 विशेष करके आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपको रबड़ के विषय में इतनी जानकारी होनी चाहिए। आइए दूसरा हम देखते हैं नारियल के विषय में। देखिए, नारियल उष्ण कटिबंधीय जलवायु में लगभग जहाँ पे 100-150 के आसपास वर्षा होती हो। देखिए, ये जो रबड़ है इसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा वर्षा चाहिए, लेकिन जो ये आपका नारियल है ये कम वर्षा में भी हो जाता है। 150 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा है तो नारियल का उत्पादन हो जाता है। देखिए ज़रा नारियल पे बात करते हैं। नारियल यानी कोकोनट, नारियल, कोकोनट। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ज़रा सही करता हूँ, नहीं दिख रहा है। नीचे लिखते हैं बढ़ा करके, यहाँ से नारियल, हाँ ठीक है, नारियल यानी कोकोनट, नारियल कोकोनट। देखिए, ये भी जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगने वाला पौधा है। अगर भारत में उग रहा है तो निश्चित है उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में जो कृषि होती है वही होते यहाँ पे हैं। तो ये भी जो है उष्ण कटिबंध में जो है अच्छे तरीके से उष्ण कटिबंधीय है। इसको जो है 150 सेंटीमीटर अगर एनुअल रेनफॉल मिल जाता है तो नारियल की आप खेती कर सकते हैं। देखिए, हर प्रकार की मिट्टी में लगभग हो जाता है, बलुई, दोमट, हल्की रेगुर में ये हो जाता है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में हो जाता है। खास करके आप बलुई दोमट के जिक्र कर सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी अगर है, दोमट है, हल्की रेगुर है,
मिट्टियों पे हम बात करेंगे, अभी आप सिर्फ इसको याद रखें। हम मृदा पे चैप्टर करेंगे डिटेल में और इंडियन ज्योग्राफी में, तो उस पर हम मिट्टियों पे बात करेंगे, कौन कौन सी मिट्टियाँ भारत के किन किन क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। और ये पहाड़ी ढालों पर होता है। देखिए नारियल जो होता है वो पहाड़ी ढालों पर होता है और इसको आप 100 मीटर से लेके 800 मीटर ऊंचाई तक आराम से इसको उगा सकते हैं। 800 मीटर ऊंचाई तक, बहुत ऊंचे पर नहीं उगेगा, 800 मीटर तक ऊंचाई पर आप इसको उगा सकते हैं। अच्छा, नारियल से क्या बनता है? देखिए रबड़ से तो आपको पता है टायर बनते हैं, रबड़ की जो चीज़ें होती हैं, लेटेक्स, वो सब बनता है इससे। नारियल से देखो गर्री का तेल आप जानते हैं, नारियल का तेल जिसको बोलते हैं, और साबुन वगैरह बनाने में नारियल के तेल का इस्तेमाल होता है। साबुन का कच्चा माल है ये। वनस्पति घी जो आप देखते हो वो भी डालडा जिसको बोलते हैं, वनस्पति घी वगैरह, तो वो भी नारियल के इस प्रोडक्ट से बनता है। और कच्चा नारियल खाया भी जाता है और नारियल को धार्मिक प्रयोजन के लिए भी खूब यूज़ किया जाता है। और नारियल का जो पानी होता है उसको भी पेय पदार्थ के रूप में गर्मियों में खूब यूज़ किया जाता है नारियल को। तो यहाँ दक्षिण भारत में तो नारियल का पानी जो है वो आपको जगह जगह बीच वगैरह पे बिकता हुआ मिल जाएगा। और अब तो पूरे भारत में हर जगह पे फन स्पॉट्स पे, पिकनिक स्पॉट्स पे, शॉपिंग मॉल्स वगैरह के बाहर आप इसको देखते रहते होंगे नारियल। और मंदिर वगैरह में धार्मिक प्रयोजन में भी नारियल का खूब यूज होता है भारत में। अब नारियल जो है वो भारत में अगर देखें तो तमिलनाडु में ये तमिलनाडु जो हमने यहाँ दर्ज किया था, तो यहाँ पे नारियल का उत्पादन होता है। नारियल में ये प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु। और कर्नाटक जो है वो, यहाँ भी नारियल होता है, द्वितीय स्थान नारियल का है। और केरल में भी नारियल होता है, ये तृतीय स्थान पे है। नारियल जो है तृतीय स्थान पे है केरल में। तो देखिए वही 3 स्टेट जो आपने देखे थे रबड़ के उत्पादन में, वही 3 स्टेट जो है वो आपको नारियल के उत्पादन में भी दिख रहे हैं। सिर्फ जो है पोजीशंस चेंज हो गई हैं। रबड़ के उत्पादन में केरल प्रथम था और नारियल के उत्पादन में आप देख रहे हैं तमिलनाडु में ज़्यादा है, कर्नाटक में और उसके बाद केरल में। तो वही 3 स्टेट आपको यहाँ भी याद रखनी है। आइए बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू, टोबैको, टोबैको। तंबाकू पहले इंडिया में नहीं था। इंडिया में तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया पुर्तगालियों ने। इसको माना जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली जो है भारत लाए थे इसको, इस प्लांट को भारत में तंबाकू को लेके आए। तंबाकू लाए पुर्तगाली। देखिए तंबाकू का बहुत उपयोग है, कई जगह पे इसको यूज होता है। पहले तो एक नशीला पदार्थ है तंबाकू, तो निकोटीन इसमें पाया जाता है। तंबाकू का यूज देखिए, अगर आप देखोगे तो सिगरेट है। अगर हम बात करें तंबाकू कहाँ यूज होता है, तो सिगरेट में आप देखते हैं, बीड़ी है, और खाने वाली तंबाकू है, खाने वाली तंबाकू, सूंघने वाली भी तंबाकू आती है। और औषधि उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, औषधि उद्योग में। और पोटास उर्वरक जो है वो बनाया जाता है, पोटास, हुक्का, यानी एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, इसमें निकोटीन पाया जाता है। तो इस तरीके की जो नशे वाली चीज़ें हैं उनमें इसको बनाया जाता है। और पोटास उर्वरक में तंबाकू का यूज़ होता है। औषधियाँ भी कई औषधियों में तंबाकू से निकोटीन वगैरह निकाल के उसका यूज़ किया जाता है। देखिए भारत में इसकी 2 किस्में जो है वो यूज़ की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे 2 इसकी किस्में हैं। एक तो जो जिससे ज़्यादा उत्पादन होता है वो है निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम। तो ये मान के चलिए 90% उत्पादन इसी का है। बोया ये कम जाता है, लेकिन उत्पादन में निकोटियाना टोबैकम ही सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। और दूसरी जो
किस्म इसकी भारत में उगाई जाती है वो है निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना रस्टिका 10% इसका उत्पादन किया जाता है। 10% उत्पादन जो है निकोटियाना रस्टिका से प्राप्त होता है। 2 किस्में हैं। विश्व की बात करें तो विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। अगर हम विश्व की बात कर रहे हैं विश्व में तो नंबर 1 पर है चीन और दूसरे स्थान पे है भारत। भारत में अगर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो भारत में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात है। गुजरात में तंबाकू का उत्पादन होता है और फिर जो है कर्नाटक में भी जो है किया जाता है इसका उत्पादन, कर्नाटक। तो तंबाकू के उत्पादन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन होता है। तंबाकू जो है वो प्रथम स्थान पे है आंध्र प्रदेश में। और ये है आपका गुजरात को मैं राजस्थान में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, आयरो पे ध्यान दीजिएगा। ये गुजरात है और ये तंबाकू में द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ राजस्थान के अंदर मैंने गुजरात को लिख दिया। और ये जो है आपका है कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी तंबाकू होता है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, कर्नाटक में तंबाकू तृतीय स्थान है। तो 3 स्टेट आपको हर चीज़ में याद रखने, 3 नारियल के, 3 हमने बताया रबड़ के और 3 आपको याद रखने हैं उसके तंबाकू में। और तंबाकू और भी जगह होता है, तेलंगाना वगैरह में भी तंबाकू होता है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत नगण्य है, लेकिन आप कह सकते हो कुछ जगहों पर, खास करके उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में जो है तंबाकू उत्पादित की जाती है। तो ये जो है तंबाकू के विषय में आपने जाना, तंबाकू कहाँ कहाँ पर इसको पैदा किया जाता है। आइए कुछ मसालों की बात करते हैं। कुछ मसाले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मसाले देखिए, मसाले आपको जब यूरोपीय शक्तियों के आगमन को पढ़ा तो वास्को डी गामा जब यहाँ आया था पहले 1498 के आसपास में, तो वो यहाँ से मसाले लेकर के गया था। भारत मसाले बहुत उत्पादित करता है और यहाँ से मसाले ले जा कर के उसने यूरोप में बेचे और इतना ज़्यादा उसको मुनाफा हुआ, कहते हैं 60 गुना मुनाफा हुआ था सारा खर्चा निकाल करके। और उसी मसालों से आकर्षित होकर के यूरोप के लोग जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा व्यापार करना चाहते थे। देखिए क्यों मसाले उनको चाहिए, प्रिजर्व करते हैं मांस वगैरह को वहाँ पर मसालों से, क्योंकि वो ठंडे क्षेत्र हैं और वहाँ पे मांस लोग खाते हैं और उसको प्रिजर्व करने के लिए मसालों का यूज़ किया जाता है। तो मसाले पैदा होते हैं यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में और यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूरोप जैसे देशों में। मसालों की बात करें तो देखिए मसालों का बागान जो है वो केरल है। केरल में बहुत प्रकार के मसाले जो है उत्पादित किए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मसालों की भूमि या मसालों का बागान। आप कुछ टर्म जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो याद रखिए। देखिए मसालों का बागान, एक आपको मसालों का बागान या भूमि, ये किसको कहते हैं, केरल को कहा जाता है मसालों का बागान या मसालों की भूमि, केरल को। ऐसा पूछा भी आपसे जा सकता है। अगर मसालों का शहर आपसे पूछ लिया जाए, मसालों का शहर, तो मसालों का शहर जो है वो कोझिकोड को कहा जाता है। कोझिकोड को कहते हैं मसालों का शहर। अच्छा, मसालों के उत्पादन में केरल नंबर 1 पर नहीं है यहाँ, लेकिन बहुत प्रकार के मसाले जो है उत्पादित किए जाते हैं। इस समय जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है मसालों का मध्य प्रदेश में होता है। और अगर देखें कि जो है विश्व में, तो विश्व में मसालों के उत्पादन में भारत जो है अग्रणी देशों में है। सबसे ज़्यादा मसाले हम लोग यहाँ पर उत्पादित करते हैं।
तो मसालों में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, कुछ ख़ास जो मसाले हैं वो आप देखें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मसाले पैदा किए जाते हैं, तो उसमें कुछ जगहों पर आपको जो पूछा जा सकता है वो याद रखना है। देखिए मसाले जो होते हैं, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, लहसुन, लौंग, जायफल, ये सब मसाले कहे जाते हैं। तो आइए कुछ स्टेट्स में हम देखें कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मसाले होते हैं, आपको बस उतना ही याद रखना है। देखिए मसालों में अगर हम बात करें पहले काली मिर्च की, तो काली मिर्च जो है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है काली मिर्च। तो यहाँ कर्नाटक में मैं दर्ज करूँगा काली मिर्च, कर्नाटक काली मिर्च में प्रथम है। ये जो मैं दर्ज कर रहा हूँ वो सर्वाधिक उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। कर्नाटक में काली मिर्च बहुत पैदा की जाती है। उसके बाद केरल में भी है, तमिलनाडु में है, लेकिन आप कर्नाटक सिर्फ याद रखें। एक छोटी इलायची की बात करें तो केरल में छोटी इलायची, केरल में छोटी इलायची जो आप पान वगैरह में और खाने के लिए यूज की जाती है, चबाने के लिए सुगंधित होती है छोटी इलायची कहाँ पे है, आप लिखेंगे केरल में छोटी इलायची। तो छोटी इलायची है तो बड़ी इलायची भी होगी, तो बड़ी इलायची जो है वो सिक्किम में सर्वाधिक पैदा की जाती है। सिक्किम में बड़ी इलायची सिक्किम में, छोटी इलायची केरल में, बड़ी इलायची सिक्किम में। काली मिर्च कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। मिर्च अगर देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्र जो है वो मिर्च, ये है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे मिर्च आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में भी होती है, तो मिर्च में आंध्र प्रदेश आगे है। अदरक देखें तो मध्य प्रदेश अदरक, तेलंगाना में हल्दी, हल्दी मसाला जो है वो तेलंगाना में बहुत उत्पादित किया जाता है। धनिया, अदरक है, धनिया है, वो मध्य प्रदेश में उगाई जाती, धनिया के बीज मध्य प्रदेश। जीरा गुजरात, जीरा का उत्पादन गुजरात में होता है बहुत ज़्यादा। अजवाइन जो है वो पंजाब में होती है, अजवाइन मसाला है। अजवाइन जो है वो आपको पंजाब में देखने को मिलेगी। गुजरात की बात कर रहे हैं तो जीरा के साथ सौंफ भी आपको याद रखनी है। सौंफ भी जो है वो गुजरात में होती है। मेथी मध्य प्रदेश में, धनिया है, अदरक है, मेथी भी यहाँ सर्वाधिक पैदा की जाती है मध्य प्रदेश में। लहसुन भी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। लौंग का उत्पादन जो है तमिलनाडु में होता है। लौंग का उत्पादन तमिलनाडु में होता है, उसके बाद कर्नाटक में भी होता है। और जायफल जो है वो केरल में, यहाँ पे जायफल भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इस जो खास मसाले हैं वो कौन से स्टेट में ज़्यादा पैदा किए जाते हैं वो हमने आपको यहाँ पे दर्ज कराए जो मसालों के संदर्भ में है। देखिए केरल में इलायची, छोटी इलायची होती है, यहाँ इलायची का शोध संस्थान भी है। इलायची शोध संस्थान भी केरल में है इलायची के लिए। इलायची जो है एक सुगंधित, कार्डमम इसको कहते हैं, सुगंधित जो है वो मसाला है इलायची। लौंग जो है वो तमिलनाडु में होता है। लौंग पुष्पकलिका है। अक्सर ये पूछा जाता है कि लौंग जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो लौंग जो है वो पुष्पकलिका है। पुष्पकलिका, तो अगर हम देख रहे हैं तमिलनाडु में तो नीलगिरी और कन्याकुमारी के क्षेत्र में लौंग का उत्पादन किया जाता है। और केरल में भी लौंग होती है, केरल में भी होती है, तमिलनाडु कर्नाटक में भी लौंग होती है। हमने यहाँ पे सिर्फ मेन प्रदेश को दर्ज किया है। काली मिर्च हमने आपको बताई कर्नाटक में। काली मिर्च भारत का काला सोना कहलाती है।
इसको काला सोना कहा जाता है। भारत मसालों में काला सोना है। वैसे तो काली मिर्च का बहुत उत्पादन वियतनाम में अगर जाओगे आप तो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, वहाँ बहुत होता है। काली मिर्च का उत्पादन भारत में तीसरे नंबर पे है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है और भारत 3rd पोजीशन पे है। विश्व में अगर बात करें इंडोनेशिया के बाद वियतनाम, इंडोनेशिया, उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस चैप्टर में हमने रबड़, नारियल, तंबाकू और मसालों के विषय में जाना। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।